नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, बैंक प्रेफरेंसेस क्या भरने हैं आप लोगों के आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन जो आया है, आपको फॉर्म भरना है तो उसमें क्या बैंक प्रेफरेंस आप लोगों को डालना है, ये चीज बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस चीज का। तो दोस्तों, इसमें देखो, एक सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर, अगर जिसमें नॉट रिपोर्टेड है, अगर मैं इसको पहले डाल दूंगा तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेट सपोज एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लो कि जितनी भी वैकेंसीज है 5208 लोगों की रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट बन जाएगी। अब उस लिस्ट में मान लो कि मेरा पहला नाम है, मैं फर्स्ट आया हूं, ठीक है, मेरा रैंक सबसे 1 है, तो मेरा प्रेफरेंसेस देखे जाएंगे। मेरा प्रेफरेंस क्या था? इंडियन बैंक पहला था, ठीक है। अब इंडियन बैंक में कोई भी वैकेंसी नहीं है, मान लो 0 रिपोर्ट हो गई बाद में, तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। मेरा सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरा जो भी होगा, अगर मान लो वहां भी 0 होगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा। फिर मेरा थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा। मतलब मेरा जब तक एक अलॉट नहीं हो जाती मुझे, जैसे मान लो मेरा सेकंड प्रेफरेंस ये था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें की टोटल कितनी है 1000, तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की मिल गई एक वैकेंसी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी बची? 999, इसकी बची 999। अब जिसका सेकंड रैंक होगा उसका चेक किया जाएगा। अगर मान लो शुरुआत के जो 1000 बच्चे थे, सबकी पहली प्रायोरिटी थी बैंक ऑफ इंडिया, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा तो नहीं है, 2-3 जगह पे है 1000, तो मान लेते हैं ऐसा कि शुरुआत के जो 1000 बच्चे थे सबकी प्रेफरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहला था। तो अगर उनको सबको 1000 अलॉट हो गया और मान लो कि 1001 रैंक वाला जो बंदा है उसका भी पहला बैंक ऑफ बड़ौदा था, तो क्या उसको जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। उसकी सेकंड प्रायोरिटी क्या थी? फिर सेकंड प्रेफरेंस उसका क्या था? जो भी बैंक था उसमें जितनी वैकेंसी खाली होगी उसमें से उसको अलॉट हो जाएगी। तो प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जॉब सबको मिलेगी, इतने बच्चों को जॉब मिलेगी। प्रेफरेंस क्या होगा? आपका प्रेफरेंस सबसे पहले देखा जाएगा, उसमें वैकेंसी अब बची है या नहीं बची है। मान लो आपका रैंक 5208 है, ठीक है, तो सबको अलॉट जो भी उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से होगा वो सब कर देने के बाद जो एक वैकेंसी जिस भी बैंक में बची होगी वो आखिरी वाले बच्चे को मिल जाएगी। तो प्रेफरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये देख के भर देते हैं कि यहां ज्यादा है, इसको पहले भरेंगे तो हमारी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं होती है दोस्तों, ऐसा सब मत सोचिए। प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप किस बैंक को प्रिफर करते हो, किस बैंक में आप जाना चाहते हो। सिंपल सी बात है, आपकी क्या प्रायोरिटी है कि अगर आपको नौकरी मिल रही है तो कौन से बैंक में आप नौकरी करना पहले पसंद करोगे। तो देखो, इसमें क्या है ना, 2 अलग अलग तरीकों से आप इसको देख सकते हो, 2 क्या 3-4 अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आप नॉर्थ साइड वाले बैंकों को ज्वाइन करना चाहते हो या साउथ साइड वाले। साउथ साइड वाले जैसे कि अगर हम बोले कोई बच्चा साउथ का है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा कर्नाटका का है, कोई तेलंगाना का है, कोई महाराष्ट्र का है, तो अब वो बच्चा अगर पंजाब एंड सिंध बैंक ज्वाइन करेगा, पंजाब एंड सिंध बैंक ज्यादा से ज्यादा आपको कहां दिखेगा? पंजाब की तरफ ही दिखेगा। आप यहां अगर देखोगे अपने आसपास, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूं, छत्तीसगढ़ में मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक के मुश्किल से मुश्किल 1-2 ब्रांच ही दिखेगी पूरे रायपुर में। छत्तीसगढ़ में मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 ब्रांच दिखेगी। ज्यादा ब्रांचेस कहां होंगी? पंजाब साइड। हो सकता है उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, वहां पर भी मिल जाए। तो मेन वही चीज आपको देखनी है कि आप किस रीजन वाले बैंक को चूज करना चाहते हो। एक तो प्रेफरेंस आपका इस तरीके से बन सकता है कि आप जिस रीजन में रहते हो आप उस तरीके के उस तरफ के बैंकों को पहले प्रेफरेंस दे दो। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आप ये देख सकते हो, मैं बता दूंगा, अभी लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई कि आप अपने रीजन के हिसाब से बैंक का प्रेफरेंस भर सकते हो। दूसरा प्रेफरेंस का तरीका क्या हो सकता है? अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि सबसे बड़ा बैंक अभी जो कॉर्पस बोलते हैं वो सबसे ज्यादा किसका है, आप उसको भर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप देख सकते हो। तीसरी जो चीज है वो क्या है? आप ग्रोथ को देख रहे हो या आराम को देख रहे हो। कुछ होते हैं ना, मतलब काम ना करना पड़े, पैसा आते रहे बस। तो अगर आप वो तीसरे वाले हैं तो तीसरे वाले में तो भैया मैं सिंपल सी बात आपको यही बोलूंगा कि आपको फिर इस तरीके से बैंक भरने चाहिए कि आप एकदम मतलब ना ऐसे वाले बैंक भरो जो बहुत कम होते हैं, जहां अकाउंट्स लोग बहुत कम खुलाते हैं। जैसे सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, इसको एकदम पत्थर की लकीर मत समझ लेना, एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं ग्रोथ वो से, जो पैसा 80,000 रुपए तो मिल ही रहा है ना, धीरे धीरे तो बढ़ता ही रहेगा, मुझे कम काम करने को वो मिले बस, अलाल टाइप की अगर आप हैं तो क्या करना है? जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक भर दो, पहला प्रेफरेंस।
इंडियन ओवरसीज बैंक, कितने ही ब्रांचेस होते हैं उसके, कौन ही इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट खुलवाता है यार, बहुत कम अकाउंट होते हैं, तो आराम का मामला है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रेफरेंस भी आप चाहो तो ले सकते हो। हालांकि दोस्तों एक जेन्युइन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी मैंने तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप चूज कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जॉब जो आपका रैंकिंग है उसमें कोई ऊपर नीचे होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी केस में जो मैंने 3 तरीके बताए, तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अगर मैं होता तो मैं क्या अपना प्रेफरेंस भरता वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला मेरा रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि ज्यादातर सभी का रहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, इसके बाद मेरा रहता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि इसको सेकंड पे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं ध्यान नहीं दिया नाम को, पीएनबी को आप सेकंड कर सकते हो, इसको ऊपर कर देता हूं, रुक जाओ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन यूको और पंजाब सिंध। इंडियन यूको, पंजाब एंड सिंध को आप चाहो तो आखिरी कर लो, पंजाब वाले जो हैं इसको ऊपर कर लीजिएगा भाई, आपकी प्रेफरेंसेस ज्यादा अच्छे रहेगा अगर आप पंजाब साइड के हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के हैं, मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस तरफ के रहने वाले आप हैं तो इसको आप ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, पीएनबी के बाद आप यहां पर रख लेना, ये चीज जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, और इसके साथ में इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओ भी लिख देता हूं, इन दोनों को आप यहां पर देख सकते हो। ये तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूं तो मैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से बता रहा हूं कि पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए मुझे नॉर्दर्न साइड में ज्यादा ब्रांचेस होती है, मुझे उधर जाना पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको नीचे रखा है, आप इसको ऊपर कर लीजिएगा। तो बस यही ये प्रेफरेंस मेरा होता अगर मैं भरता तो। ठीक है, बाकी अगर कोई है इस टाइप का कि कम काम वाला जो मैंने बताया, तो उल्टा भर देना इसको, जस्ट ऐसा उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना मेरी बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप प्रेफरेंस कुछ भी भरो, आपको बस डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा बैंक मिलेगा, वो आपके रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, मिलेगा जरूर अगर आपकी रैंकिंग आई है पूरे जितनी वैकेंसी थी उसमें। और ये 2 बैंक जो है भैया, ये तो बहुत बेस्ट बैंक है, ये तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में होने ही चाहिए आप लोगों के। लेकिन याद रखिएगा जितने टॉप के बैंक होते हैं वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो काम से पीछे नहीं हटना है, काम तो करना पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये प्रेफरेंस आप लोग भर देंगे। जो भी प्रेफरेंस आप भर रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि उससे दूसरों को भी हेल्प मिले, और क्यों आप वैसा प्रेफरेंस भर रहे हैं वो भी आप जरूर लिख दीजिएगा नीचे, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको वो चीज का थोड़ा सा एक और गाइडेंस मिल जाए। मैंने तो बता ही दिया है, बट हो सकता है कि कुछ कंफ्यूज हो रहे हो बच्चे, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या प्रेफरेंस भरा है या भरने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल अगर आप चाहें तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। मिलते हैं दोस्तों कल क्लास में, ऑल द बेस्ट।